आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम पन्ना। अगर आप कम कीमत में अच्छी कार लेने की सोच रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम में पहुंचकर कम कीमत में वारंटी के साथ अच्छी कार घर ले जाएं। चाहे तो लाभ पहुँचाने डीएफओ ने जारी किया सप्लाई आर्डर। स्वीकृत निविदा कार सप्लाई को दरकिनार कर तृतीय स्थान पर रही फर्म से हो रही खरीदी। उत्तर वन मंडल में खुलेआम किया जा रहा भ्रष्टाचार, अधिकारी को नए नियमों की परवाह। वन विभाग में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए सामग्री सप्लाई का बाकायदा ठेका होता है। इसके लिए नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। स्वीकृत सप्लायर से ही सामग्री खरीदने के प्रावधान है, लेकिन पन्ना में निविदा प्रक्रिया में तीसरे स्थान पर आने वाली फर्म को सीधा लाभ पहुंचाने की मंशा से डीएफओ उत्तर वन मंडल द्वारा सप्लाई आर्डर जारी किया गया है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है। बताया जाता है कि स्वीकृत निविदाकार सप्लायर के ब्लैक लिस्ट होने के बाद ही किसी नवीन सप्लायर से सामग्री खरीदी जा सकती है, लेकिन उत्तर वन मंडल में स्वीकृत सप्लायर को बिना ब्लैक लिस्ट करने मनमाने ढंग से किसी और सप्लायर से खरीदी हो रही है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री की निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें श्री साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी गंगोत्री कॉलोनी रीवा को भवन निर्माण सामग्री ईंट, मुरम, दरवाजा, चौखट, खिड़की, पल्ला, इलेक्ट्रॉनिक कार्य का वायर प्रदान करने की निविदा स्वीकृत हुई। उक्त फर्म द्वारा विभाग को समय समय पर सामग्री भी उपलब्ध कराई और भुगतान भी प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में डीएफओ गौरव शर्मा द्वारा उक्त फर्म के स्थान पर महाकालेश्वर इलेक्ट्रिकल्स एंड स्टेनलेस स्टील वर्क के नाम की फर्म को वर्क आर्डर जारी किया गया, जबकि उक्त फर्म निविदा प्रक्रिया में तीसरे स्थान पर रही। बावजूद इसके व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के लिए नियमों को दरकिनार कर वर्क आर्डर जारी किया गया है। मनमाने ढंग से चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए स्वीकृत निविदाकार फर्म द्वारा सप्लाई की गई ईंटों को अमानक बताकर सप्लाई पर रोक लगा दी गई। वन विभाग की ओर से बताया गया कि स्वीकृत निविदाकार द्वारा निर्धारित माप व गुणवत्ता की ईंट नहीं सप्लाई की गई, जिसके चलते उक्त फर्म की संपूर्ण सप्लाई पर रोक लगा दी गई। विदित हो कि यदि सप्लायर द्वारा मानक अनुसार सामग्री नहीं सप्लाई की गई तो सामग्री बदली जा सकती थी या भुगतान में कटौती हो सकती थी, लेकिन इस बहाने डीएफओ द्वारा अघोषित रूप से स्वीकृत सप्लायर की निविदा को निरस्त कर दूसरी फर्म को आर्डर दिया गया, जो नियम के विरुद्ध है। प्रशिक्षण का छात्रों को प्रशासनिक अकादमी भोपाल द्वारा दिया जाएगा प्रमाण पत्र। शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में प्राचार्य डॉक्टर ए के खरे के संरक्षण में तथा कैरियर मार्गदर्शन के जिला नोडल अधिकारी एसपीएस परमार के मार्गदर्शन में वर्चुअल क्लास एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की तैयारी हो चुकी है। इस कार्यक्रम की औपचारिकता शुरुआत 8/2/21 से सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस प्रशिक्षण की तैयारी में महाविद्यालय के सभी मेंटर उपस्थित रहें तथा उच्च शिक्षा विभाग के चंद्रशेखर बालेम्बे IAS आयुक्त तो उच्च शिक्षा विभाग ने भी छात्रों को संबोधित किया और बताया कि अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण का लाभ छात्रों को मिलेगा। यह प्रशिक्षण 25 दिन में 50 घंटे का प्रशिक्षण है, जिनमें 3 अनिवार्य विषयों तथा शेष 10 ऐच्छिक विषयों का प्रशिक्षण होगा। आगे उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में छात्रों को अनुशासन में रहना होगा और आयुक्त महोदय ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से किसी न किसी रोजगार की मनरू स्थिति बनाने में हमारे छात्र सक्षम होंगे और इस प्रशिक्षण का छात्रों को प्रशासनिक अकादमी भोपाल द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोडल मेंटर्स एवं प्राचार्य इस योजना को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। भीम आर्मी नगर अध्यक्ष ने रक्तदान कर बचाई महिला की जान। शहर के राजा बाबू कॉलोनी निवासी रहमत खान की भाभी श्रीमती आबिदा बेगम को ब्लड की अत्यंत जरूरत थी। परिवार में कोई भी व्यक्ति संबंधित ब्लड ग्रुप का रक्तदान दाता नहीं था। ब्लड बैंक में खून उपलब्ध नहीं था। पीड़ित परिवार ने दूरभाष के माध्यम से जानकारी समाजसेवी ब्रजेश रैकवार को दी। सूचना पाते ही समाजसेवी ब्रजेश रैकवार रूबी खान रामबिहारी गोस्वामी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आवश्यकता के संबंधित संदेश प्रसारित किया गया। व्हाट्सएप पर संदेश पढ़ते ही पन्ना जिले के अमानगंज तहसील भीम आर्मी नगर अध्यक्ष राम भरोसे अहरवार को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, अपने निजी बाइक से पन्ना जिला चिकित्सालय पहुंचे और
उन्होंने तीसरी बार पीड़ित जरूरतमंद व्यक्ति को स्वेच्छा से रक्तदान कर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। इस अवसर पर समाजसेवी ब्रजेश रेखवार, राम बिहारी गोस्वामी, रूबी खान, रहमत खान, लैब टेक्नीशियन दिलीप सिंह, अभय शर्मा मौजूद रहे। रक्तदान दाता राम भरोसे अहिरवार ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। समय पर किए गए रक्तदान से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। जिले में हो रही वारदातों व चोरियों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने की पुलिस अधीक्षक से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष माधवेंद्र सिंह परमार द्वारा नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीरा से उनके ऑफिस में पहुंचकर अनौपचारिक चर्चा की तथा श्री परमार द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना से जिले में हो रही वारदातों व देवेंद्रनगर क्षेत्र में हो रहे आपराधिक घटनाओं, अनैतिक कृत्यों व लगातार थाना क्षेत्रों में हो रही चोरियों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पुलिस गश्त को बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन से सहयोग लेकर अपराधों में रोक लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बदहाल कानून व्यवस्था को पटरी में लाया जाए, कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजा बने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महासभा के प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जहीर खान द्वारा संगठन के प्रति उत्कृष्ट कार्य देखते हुए कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शहर पन्ना में निवासरत मेराज राजा खान को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महासभा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों एवं समस्त कार्यकर्ताओं तथा साथियों द्वारा शुभकामनाएं देते हुए संगठन द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कामना की गई, जिस पर मेराज राजा खान जी द्वारा संगठन को और भी मजबूत एवं बल देने की ओर से संकेत करते हुए कार्यकर्ताओं को जमीनी तौर पर एकजुट होकर ईमानदारी और पूरी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए हमेशा अग्रसर रहने की बात कही गई। उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना। जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना ने बताया कि संचालन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता व्यक्तियों को राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ आवेदकों को पुरस्कार दिया जाना है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना से कहा कि उपभोक्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले आवेदकों की जानकारी 10 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भिजवाएं, ताकि संबंधित को पुरस्कृत किए जाने हेतु चाहिए गई जानकारी संचालन भोपाल को भेजी जा सके। अटल भूजल योजना के तहत अजयगढ़ में कार्यवाही प्रारंभ। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा बताया गया कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत अजयगढ़ जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों में नलकूप खनन के लिए निविदा लगाने की कार्यवाही की जाए। योजना के तहत अजयगढ़ विकासखंड में पीजोमीटर नलकूप खनन का कार्य कराए गए, जिसकी ग्रामवार लोकेशनवार स्थल चयन कर सर्वेक्षण पश्चात सूची अनुसार कार्यवाही की जाए। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार नलकूप खनन के लिए मैकेनिकल संकाय एवं एजेंसी निर्धारित कर ली गई है। इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने के उपरांत पीजोमीटर नलकूप खनन का कार्य कराया जाएगा। जिले में 2 खिलाड़ी राज्य स्तरीय टीम में शामिल। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया प्रोत्साहित। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए राज्य स्तरीय टीमों में पन्ना जिले के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों में सौरभ सिंह गुर्जर का 200 मीटर एवं 800 मीटर दौड़ के लिए तथा दीपेंद्र कुमार लाडिया 200 मीटर एवं 110 मीटर बाधा दौड़ में चयन किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चयनित ये दोनों खिलाड़ी विभागीय खेल प्रशिक्षक श्री राहुल गुर्जर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यह दोनों खिलाड़ियों को जिला खेल और युवक कल्याण मोहम्मद अहमद खान 36 नेशनल यूनियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुवाहाटी लेकर जा रहे हैं। इसी टीम को रवाना करते वक्त पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना द्वारा प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। 4,000 की रिश्वत लेते जिला चिकित्सालय पन्ना में पदस्थ जनरल सर्जन डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। फरियादी से ऑपरेशन की एवज में मांगी थी 5,000 की रिश्वत। 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हुए गिरफ्तार सागर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अस्पताल में पदस्थ जनरल सर्जन डॉक्टर गुलाब तिवारी 4,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। फरियादी से ऑपरेशन के एवज में डॉक्टर ने 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिससे परेशान फरियादी ने सागर लोकायुक्त से शिकायत की और लोकायुक्त की टीम ने पूरी कार्रवाई करते हुए
आज दोपहर 4,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो वैसे खींच लेंगे इस तरह वो फिशर की समस्या है, फिशर की बीमारी है मेरे को, और तकलीफ यहाँ बढ़ गई थी मेरे को, तो मैंने क्या जिला चिकित्सालय में मैं दिखवा दूँ। आयुष्मान कार्ड लगाया मैंने, आयुष्मान कार्ड लगाते हैं, सरकार गवर्नमेंट दे रही है कि फ्री में इलाज हो, सब हो, 5 है ना। वो मैंने आयुष्मान कार्ड लगा के सर को बताया, मैंने गुलाब तिवारी को, मैंने सर ऐसी सी बात है, तो बोले भाई थोड़ा आप देख लो, सिकाई कई करो ये वो। मैंने सर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बोले ऑपरेशन कर दे। मैंने ठीक है कर दो सर, तो बोले ठीक है एडमिट कर लें मुझे सर। एडमिट करने के बाद पलंग पे सर मेरे को कम से कम 7 दिन हो गए सर वहाँ, और रोज़ नर्स आए तो कभी डॉक्टर बोले राउंड पे आए तो बोले कि एक काम करना 12 बजे से पानी और खाना कुछ भी नहीं खाना है अपन को, क्योंकि कल ऑपरेशन होना है। ऐसे करके 7 दिन निकाल दिए सर, और 7 दिन बाद बोलते हैं मेरे को बुला के ऑफिस में, बोले कि एक काम करो 2-1 दिन के लिए आप चले जाओ और घर पे थोड़ी सिकाई कई करते ना हो जाएगा सही। तो मैंने सर ऐसा नहीं है, तो फिर उनने छुट्टी लिख दी, मैं चले गया सर। इनने पैसे की मांग मेरे से करी, हाँ मेरे से उनने बोला पहले तो चेकअप करूँगा, तो चेक भी करा मेरे को वहाँ। कितने पैसे मांगे थे आपने, फिर किसने देने के लिए? इनने 5,000 रुपये मांगे सर मेरे से, 5,000 रुपये मांगे, तो मैंने सर गरीब आदमी हूँ मैं कहाँ से लाऊंगा इतने, तो बोले थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनने 4,000 तक का हो गया क्लियर। ठीक है मैंने सर, मैंने क्या अभी व्यवस्था नहीं है, करके दूंगा मैं व्यवस्था। फिर मैंने इसकी शिकायत वहाँ लोकायुक्त अधीक्षक साहब के वहाँ कर दी, वहाँ से मेरे को रिकॉर्ड दी गई सर। रिकॉर्डर लाया, रिकॉर्ड करी मैंने इनकी बातें, और फिर उनकी बातें रिकॉर्ड करके अजय सर के हाथ में दे दी थी। आज कितने रुपए लेते हुए पकड़े गए हैं? आज 4,000 रुपये सर देते हुए। अच्छा। जी सर। आप गरीब आदमी हैं, जी सर। कार्ड लगाया था, जी सर। आपने बावजूद इलाज नहीं मिला। जी सर। कितनी गंभीर समस्या मानते हैं आप? अरे सर मैं क्या बताऊँ आपको, अब यहाँ तो है ना ऐसा है कि गरीब लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। ऐसे अगर डॉक्टर अगर रहेंगे तो गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकेश कुशवाहा है। कहाँ के हो? मैं सर गांधीनगर उज्जैन का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ कहाँ रहते हो? मैं सर हाल मुकाम सकतपुरा तारा। मुकेश कुशवाहा आवेदक ने एक शिकायत की थी कि इसमें डॉक्टर गुलाब तिवारी सर्जन है जिला अस्पताल पन्ना में, वो उनके फिशर बीमारी का इलाज करने के लिए, उसका ऑपरेशन करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे, और उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया, और आज हमने उनको 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है, और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई जारी है। अभी कितनी कार्रवाई की गई है? अभी चल रही है, कार्रवाई जारी है, पंचनामे बन रहे हैं। ठीक है, ये इनको कोई फिशर बीमारी हो गई है, और जिसका इनको ऑपरेशन करना था कल, तो जो है उसके एवज में वो 4,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। सहकारिता कर्मचारी महासंघ ने सौंपा ज्ञापन, कलमबंद आंदोलन रहेगा जारी। विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पन्ना जिले के समस्त सहकारिता कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा ज्ञापन में उल्लेख किया कि जिले की समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की जा रही है, जिससे सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें तथा सहकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जब तक शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये हड़ताल पूरे प्रदेश में जारी रहेगी। ज्ञापन देने में समय हजारों की संख्या में सहकारी संगठन से जुड़े लोग शामिल रहे। पन्ना जिले में सफल रहा ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 दिनों में पन्ना पुलिस ने 75 अपहृत बालक बालिकाओं को किया दस्तयाब। अभियान के दौरान अपहृत बालक बालिकाओं को खोजने में पन्ना जिला प्रदेश के अग्रिम जिलों की सूची में शामिल हुआ है। देश के विभिन्न प्रांतों से खोज निकाले गुम बालक बालिकाएं। मध्य प्रदेश शासन की मंशानुरूप संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार दिनांक 6 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक अपहृत बालक बालिकाओं की खोज हेतु ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। पन्ना में भी पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना BKS परिहार के मार्गदर्शन में पन्ना जिले में भी अभियान के दौरान
पन्ना पुलिस द्वारा अभियान को गंभीरता से लेते हुए उक्त अवधि में बहुत ही सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए कुल 75 अपहृत बालक बालिकाओं को खोज निकाला गया एवं उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अभियान के दौरान पन्ना जिले के थाना पवई में 16 वर्ष से गुम बालिका, थाना गुनौर में 12 वर्ष से गुम बालिका, थाना सलेहा में 11 वर्ष से गुम बालिका, थाना रायपुरा में 8 वर्ष से गुम बालिका, थाना अजीगढ़ में 8 वर्ष से गुम बालिका, थाना अजीगढ़ में 6 वर्ष से गुम बालिका, थाना ब्रजपुर में 6 वर्ष से गुम बालिका को पुलिस द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से खोज निकाला गया। इन कार्रवाइयों में साइबर सेल पन्ना की उल्लेखनीय भूमिका रही। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पन्ना जिले में कई सारी कार्रवाई की गई है। इसके तहत जनवरी 6 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक पन्ना जिले में कुल 75 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है और उनको उनके माता पिता के सुपुर्द किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह अभियान पन्ना जिले में बहुत ही सफल रहा है और परिजनों को उनकी बिछड़ी हुई बालिकाओं से मिलाया गया है, जिससे उनके चेहरे पे खुशी आई। सर कितना चैलेंजिंग था ये? देखा जाए तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। पन्ना ज़िले से गुम बालिकाएं अधिकतर दूसरे राज्यों से हम लोगों ने दस्तयाब की है, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हैदराबाद, महाराष्ट्र और देश भर के अन्य राज्यों से हमको टीमें भेजकर उन बालक बालिकाओं को दस्तयाब करना पड़ा। इस तरह से अभी सर्दी का टाइम है तो हमारी टीम के लिए आने जाने के लिए और इस मौसम से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।